हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। ठीक है, कल हमने पढ़ा था संधि के भेद। संधि के भेद कितने थे? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आज उसी में स्वर संधि के भेद 5। कितना? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि और अयादि संधि। ठीक है, उसमें पहला है आपका दीर्घ संधि। आज उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा। जब किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ, कैसा? ह्रस्व या दीर्घ रूप के पश्चात उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है। दीर्घ माने बड़ा। ठीक, और जैसे मान लो आ आया। ठीक है, तो आ का बड़ा भी आ आना चाहिए या छोटा आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए आ ही, तभी दीर्घ होगा। ठीक है, देखिएगा इसमें दे रहा है ह्रस्व या दीर्घ। यहाँ ह्रस्व आया, मान लो ह्रस्व आया, फिर यहाँ दीर्घ आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ दीर्घ आ गया और यहाँ ह्रस्व आ गया। उसके पश्चात माने बाद में उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ, मतलब कोई भी उल्टा हो, ये यहाँ हो या ये यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं, पर होना चाहिए आ। यहाँ दीर्घ हो या यहाँ ह्रस्व हो। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए? आ ही होना चाहिए, एक ही। ठीक है, चलो देखते हैं। दीर्घ हो जाता है, जैसे यहाँ या आ हुआ या यहाँ दीर्घ आ हुआ, दोनों मिला के उसके बाद क्या बनेंगे? एक दीर्घ ही बनेगा। लास्ट में क्या बनेगा? दीर्घ। ठीक, जैसे यहाँ दिया है सार, इसका वर्ण विच्छेद करिएगा। ठीक है, सार का वर्ण विच्छेद करोगे तो आ, यहाँ रा के बाद आ आएगा और ये पहले से आ है, तो ह्रस्व ये भी है आ और ये भी आ ह्रस्व है। ठीक है, जब दोनों ह्रस्व होंगे तो यहाँ क्या होंगे? दीर्घ होगा। क्या होगा? दीर्घ, बड़ा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा ही है सभी में। ठीक है, इसमें नहीं लिखा था पर इसमें सारे में लिखा है। चलो देखते हैं। जैसे आ, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, और इसके बाद में क्या आएगा? बराबर करके ये दोनों मिला के फिर दीर्घ ही आएगा। ठीक है, तो अब इसका पहले संधि विच्छेद करेंगे, तब पहले वर्ण विच्छेद करेंगे तब संधि विच्छेद। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? ये वर्ण विच्छेद। अब इसका संधि देखते हैं। शिव में देखिए, इसका शिव जैसे बनाया तो ये वाह आया, तो वाह क्या है? ह्रस्व है। क्या है? ये ह्रस्व है, और जबकि ये दीर्घ है, तो दोनों मिला के क्या हुआ? आ, ये ह्रस्व और ये दीर्घ, दोनों मिला के क्या हुआ बाद में? दीर्घ। ठीक, तब यहाँ पूरा बना है शब्द शिवालय। ठीक है, फिर देखिएगा, ये दीर्घ ह्रस्व। ठीक, फिर बराबर दीर्घ ही हुआ। यहाँ अगर ई आ जाए अगर, तो फिर गड़बड़ाएगा। आना क्या चाहिए? आ के सामने आ ही आना चाहिए। ठीक है, तब बनेगा। जैसे कि इसका देखिए, आ दीर्घ हुआ, ये ह्रस्व हुआ, इसको मिला के क्या बना? दीर्घ। विद्या, धन, अर्थी। ठीक है, विद्या इसमें वड़ा है, मतलब दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ आ ये लिखा, फिर आ अर्थी में ये आ निकाल लिया, तो ये कौन है? ह्रस्व। इसके बराबर फिर क्या हुआ? दीर्घ। तो क्या हुआ? विद्या, धन, अर्थी, दोनों मिला के शब्द बना है विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखिएगा इसको। फिर आ और आ मिला के दोनों मिलाया तब भी बना दीर्घ ही। ठीक है, वार्ता, यहाँ भी आ है, वार्ता, यहाँ आ है दीर्घ और यहाँ भी दीर्घ है, तो दोनों मिला के क्या हुआ? दीर्घ मिला के दीर्घ, फिर दीर्घ हुआ। ठीक है, तो वार्ता, धन, आलाप, तो इसका क्या बनेगा?
शब्द वार्तालाप, ठीक है। और विच्छेद करने पे वार्ता धन आलाप, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ इसमें कहीं भी ई नहीं दिया, ऊ नहीं दिया, क्या दिया है, खाली आ का प्रयोग, ठीक है। अब इसमें ई का देखो, इसमें हिरसी, ये भी हिरस है, ठीक है। इसको मिला के दीर्घ, यहाँ दिया है कि हिरस या दीर्घ के पश्चात, पश्चात माने बाद में, ठीक है। यही दिया है, हिरस या दीर्घ के पश्चात माने बाद में, ठीक है। क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, ये दे रहा है, मेल से दीर्घ हो जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, रवि, ये संधि किया गया है और बाढ़ विच्छेद इसका करो, तब यहाँ क्या होगा, हिरसी, क्या होगा, हिरसी, ठीक है। और धन, फिर ये दीर्घ है तो ईस, तो क्या होगा, क्या होगा, हरि धन ईस। हाँ, इसको पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। रवि धन इंद्र, तो ये भी ह्रस्व है और ये भी ह्रस्व है, तो मिला के क्या बनेगा, दीर्घ, तो रवींद्र, ठीक है। ये संधि विच्छेद है, ये शब्द है। ये शब्द जहाँ आ जाए फिर पूछा जाए संधि विच्छेद कीजिए, तो फिर आप ऐसे करोगे, और पूछ दिया जाए इसका वर्ण विच्छेद करोगे, तब फिर ऐसे निकालोगे, ठीक है। आगे फिर देखिएगा, हरि धन ईस, तो इसमें भी यहाँ ह्रस्व है, यहाँ भी यहाँ दीर्घ है, देखो ये दिया है निकला हुआ कि ये दीर्घ है, और फिर बनेगा क्या, दीर्घ, ठीक। तो क्या होगा, हरीश, फिर दीर्घ ई और ह्रस, ठीक है, बराबर दीर्घ ई, तो महेंद्र, ठीक है। और मही धन इंद्र, शब्दांश क्या होगा, शब्द होगा महेंद्र, ठीक है। ई, ये दीर्घ ई है, यहाँ भी दीर्घ है, तो दीर्घ दीर्घ मिला के दीर्घ, ठीक है। तो सती से क्या होगा इसका, सती धन ईस, तो शब्द हुआ सतीश, ठीक है। और ये संधि विच्छेद है इसका। अब देखिए, ये एक साइड चार का ये हो गया, एक जैसे हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक ये एक जैसे हैं। अब आया ऊ वाला, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ बराबर ऊ, दीर्घ, ठीक है। तो मधु, ये ह्रस्व इसमें निकला, फिर यहाँ उत्सव लिखा है, तो जब उत्सव लिखा है इसका ऊ निकाल लिया, तो क्या हुआ, महोत्सव, ठीक है। फिर ऊ धन दीर्घ बराबर ऊ, तो ये क्या हुआ, लघु धन ऊर्जा, ठीक है। तो लघु ऊर्जा, ऊ दीर्घ और ये ह्रस्व, ठीक है। यहाँ इसका निकला हुआ है दीर्घ और ये ह्रस्व, तो क्या हुआ, वधु धन उत्सव, ठीक है। फिर दीर्घ, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, तो क्या होगा, दीर्घ दीर्घ बना के ये दीर्घ बनेगा, ठीक है। तो वधु धन ऊर्मी, वधूर में, ठीक है। और ये आपका गृह कार्य है, इसका आप निकालोगे क्या, पहले वर्ण विच्छेद करोगे इधर, ठीक है। वर्ण विच्छेद करने के बाद क्या करोगे, वर्ण विच्छेद करने के बाद इधर इसका, जैसे हमने ये निकाला है इतने का, ऐसे आप भी निकाल के, ये आपका गृह कार्य रहेगा। और ये कितने तारीख का रहेगा, 31 तारीख का। और जब आएंगे तब फिर चेक करते हैं इसको, ठीक है। ओके, बाय।